ओहो भाई, तगड़ी गर्मी है दोस्तों, देखो कितना खतरनाक। और मैंने तो ये नई टोपी मंगवा ली थी जिससे मैं बचा हुआ हूँ। तो हम जेम वॉरियर्स आज खेलने आए थे और जीत गए मैच। और स्कोर, कोई स्कोर बताएगा? अंपायर साहब से स्कोर पूछते हैं। अंपायर साहब से स्कोर भी पूछते हैं और जानते हैं कि आज कैसा रहा मैच। वरुण भाई ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की, इकरार भाई ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की। हाँ जी सर, बताइए। मैच बहुत बढ़िया था। मैच बहुत बढ़िया था ना, एक नंबर। एक नंबर। बताओ तो स्कोर तो बताओ। बताया मैच, फिर इसके बाद निकाला। जेम्स वॉरियर का स्कोर है 194, लॉस ऑफ 4 विकेट्स 20 ओवर्स में ना। 20 ओवर्स। फिर ट्राई सिटी वॉरियर्स ने 149 पर ऑल आउट। 149 ऑल आउट, ठीक है जी। 45 रन से जेम्स वॉरियर ने जीते, जिसमें कि प्रतीक सैनी का बहुत बड़ा योगदान रहा, बैटिंग से, बॉलिंग से और विकेट कीपिंग से। थैंक यू। और बेस्ट बॉलर? बेस्ट बॉलर अकरार। अकरार, अकरार भाई, ये अकरार भाई क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। बेस्ट बैटर, बेस्ट बैटर मैंने बोला था। हाँ, बड़ा योगदान रहा था बैटिंग। बड़ा योगदान रहा भाई मेरा। लेट आया था मैं, ओपनिंग नहीं गया आज, नहीं तो शायद ये 100-150 होता। 100-150 भी हो सकता था। गाइस थैंक यू, ये देखो अपनी ट्रॉफी। मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच हमारी तरफ से है जी वरुण वार्ष्णे। क्या बात है वरुण भाई, गुड बॉलिंग, गुड फील्डिंग, थैंक यू भाई, एंड गुड नॉन बैटिंग ऑल्सो। नॉन बैटिंग। तो बढ़िया रहा, ये देखो हमारी टीम जी, और बहुत बढ़िया खेले सब लड़के। प्रतीक को तो आप जानते ही हो, रोहित, यहाँ पे अंपायर साहब अकरार भाई, ठीक है। और ये हमारे बैडमिंटन चैंपियन आराध्या, नाम भूल गया मैं, चैतन्य, बड़ा डिफिकल्ट नाम है यार तेरा, चैतन्य, ठीक है। यश, आशीष सैनी को तो आप जानते हो, वरुण को भी आप जानते हो। एक बंदा रह गया वो पीछे, ये हमारे कप्तान निमित, जिन्होंने आज कैच छोड़ा फिर से। निमित भाई, हम आपको बताना चाहते हैं इस व्लॉग के माध्यम से कि इन्होंने फिर से कैच छोड़ा। बट भाई अच्छा खेले, मजा आया, मजा आया ना। चलो फिर चीयर कर दो यार एक बार। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं सैनी अनफिल्टर, ये है नया व्लॉग। और अब मिलते हैं आपको आगे। वरुण भाई पिलाएंगे जूस, तो हम जूस पिएंगे, ठीक है? पिलाओगे ना? ठीक है। मैच खेल के जी वापस आ गया। वैसे तो मैंने मैच खेलना नहीं था, लेकिन स्पेशली मुझे निमित का कॉल आया कि सर अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ। और फिर घर पे मैं कुछ कर भी नहीं रहा था और मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा था घर पे, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई चल पड़ते हैं। तो मैं सिर्फ बैटिंग करने गया था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ, बहुत ही अच्छा आपने देखा, और मैंने स्टैट्स भी लगा दिए तो आपको दिख रहा होगा। लेकिन मायशू की बात सच होगी गाइस। मायशू ने कल अपनी दादी को रिक्वेस्ट किया था कि सुबह उसको चाहिए आलू के पराठे, जो कि उसको मिल गए थे। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि मैं चले गया था, लेकिन अभी आया है जो लंच, उसमें देखो क्या है। और अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो, कल मायशा ने कहा था कि मायशा को चाहिए राजमा, तो बन गए हैं जी राजमा, साथ में चावल, सैलेड और मैंगो भी है। बढ़िया लग रहा है, मुंह में आ रहा है पानी। गर्मियों के दिन में जब मैंगोज और ये खाना दिखता है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है यार गाइस, मतलब मज़ा आ जाता है, एक नंबर एकदम स्वाद। तो मैं लगा हूँ अब खाना खाने, और होपफुली आप भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और खाना खा रहे होंगे, तो आप भी खाना खाइए और फिर हम आपको आगे दिखाते हैं कि आज क्या होने वाला है। काफ़ी कुछ है, डिस्कशन करने के पॉइंटर्स भी हैं, काफ़ी कुछ लग रहा है। बट यार मतलब मेरा ना दिल टूटा हुआ है यार, जैसे पंजाब खेला है ना, मतलब मुझे तो क्या ही कहूँ मैं, IPL में देख के ना अजीब सा लग रहा है। पहले ये टीम्स खेल नहीं रही थी और कल चेन्नई भी हार गई, तो जितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं वो अब हार रही हैं, और जो ऑलरेडी नॉकड आउट टीम्स हैं वो जीत रही हैं, और वो जिता रहे हैं अपने आप को। यार बड़ी अजीब बात है। और ये देखो मुझे चोट भी लगी है, काफ़ी है अच्छा खासा, इसमें अलग सी पेन है, वो होती है ना चस वाली पेन, वैसी है। बट ठीक है यार, दवाई लगाता हूँ। अभी मैंने ओपन छोड़ा हुआ है क्योंकि फ्रेश हुआ था, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें पस पड़े, गर्मियों के दिन है, तो मैंने ओपन छोड़ा, जल्दी हील हो जाएगा। पर डॉक्टर को एक बार दिखाना पड़ेगा। टोकरी में भी अंदर ले जाने। हाँ।
कौन से टेम्पल आए हैं? वेंकटेश्वरम श्री वेंकटेश्वरम स्वामी, है ना? तो ये देखो हम आए गाइस टेम्पल आज। सांप वाला, विष्णु सांप वाला है। अंदर बहुत सारी मूर्तियां देखो। ऊपर सबसे ऊपर वाला देख रहा है ना मायशा? तो मायशा इनके बारे में बात कर रही है, जो अंदर बहुत बहुत है। तो हिंदू कल्चर में ये सारी जो पिक्चराइजेशन है, ये कुछ ना कुछ इनका मीनिंग है। किसी ना किसी गॉड को रिजेंबल करती हैं, या फिर कुछ ना कुछ उनका मीनिंग है, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो अंदर चलते हैं और डिटेल में जानते हैं कि ये मंदिर क्या है और इसमें क्या क्या है और इसकी मान्यता क्या है। माता जी ने ले लिया है सामान, चलो। तो ये आ गए जी हम। तो फुल कपड़े पहनने के लिए यहाँ पे देखिए एक विनम्र आग्रह भी किया गया है कि पूरे कपड़े पहन के आए, आधे कपड़े ना पहने। तो जैसे बच्चों के लिए तो चलिए ठीक है, अलाउड है, बट और बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं केले के, काफी सुंदर है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखो छोटा सा गार्डन। और मैं आपको अब मंदिर दिखाता हूँ। ये देखिए मंदिर, ये राजी श्री वेंकटेश्वरम स्वामी टेम्पल। तो भाई अंदर वैसे ही चले गए, चप्पल यहीं खोलनी थी। साइन बोर्ड शायद हटाया हुआ था, इसलिए वो शायद पता नहीं लगा। तो चलो जी। और ये रे जी, ये देखो बढ़िया बढ़िया फूल लगाए हुए हैं। मेरे को तो बैंगलोर की और जब मैं तमिलनाडु गया था तो मुझे उसकी याद आ गई वापस। कितना सुंदर है। मम्मी लगी अब चाट खाने। गोलगप्पे मम्मी ने खा लिए। खाओ खाओ। क्या बना रहा मायशू, दिखाइए। मैंने दीदी के लिए आशीष बनाया। क्या बनाया ये दीदी है? ये तो बहुत ही खतरनाक दीदी बना दी तूने। ये दीदी हैं? क्या बन रहा है ये? नानी है। दीदी अच्छे मैं नानी हूँ। अच्छा अच्छे से करो पोज। हाँ अच्छे से पोज करो। एक बार मायशा बनाना जरा, लाइव बनाना, लाइव। हाँ गाइस देखो, अभी नहीं देख सकते। हाँ ठीक है। अच्छा ऐसे छुपा के बना लो, चलो छुपा के बना लो। तो गाइस हम मंदिर के बाद वापस आ गए थे कुछ खाने पीने। तो हम चिली चाट्स अपने फेवरेट जंक्शन वहीं पे आए थे अभी, और गोलगप्पे और चाट पापड़ी खाई हमने, और टिक्की भी खाई। जो उस दिन आपको पत्ता टिक्की दिखाई थी, वही तो पत्ता खत्म हो गया था, तो आज टिक्की उन्होंने नॉर्मल बाउल्स में दिए। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ सिमर और मम्मी का, क्योंकि वो गई है मार्केट में कुछ लेने। तो मायशा ने बना दी है लीची बन। लीची भी लेके आए ना वो। हाँ लीची लेके आ गए। लीची भी लेके आ गए। मायशा की फेवरेट है। आर्टिस्ट। आर्टिस्ट ये क्या बनाया, दिखाना जरा, बताइए। दिखाना। ये दीदी बनाई है। ये कौन सी दीदी है? क्यूट लग रही है ना? क्यूट लग रही है। हाँ। आप मेरी ऐसे बनाओ, कितनी क्यूट लग रहे हो ना? ठीक है। मेरी फेस। तो जी मैं तब तक कर रहा हूँ बेबी सेट, और साथ में अपनी व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। तो अभी मायशा थोड़ी देर में आएगी और उसके बाद हम चलेंगे घर वापस। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद मैं आया था और चीट डे था आज मेरा, तो मैंने खा लिया जी गोलगप्पे और चाट। मज़ा बहुत आया। मैं अपनी ज़ुबान को ज़्यादा रेस्ट दे नहीं सकता हूँ इस हिसाब से, जिस तरह से खाना आजकल मिलता है। और मेरे सामने ही ना एक मोमोज वाले ये भैया ने काट लगाया हुआ है। मन तो मेरा बहुत कर रहा है कि मैं जाऊं और जाकर वो मोमोज खा लूं, लेकिन अभी रुक जाता हूं। तल रहे हैं भैया, इनके पास अलग अलग तरह के मोमोज हैं यहाँ पे। किसी और दिन आके ट्राई करेंगे इस वाले को। तो किसी और दिन आते हैं और फिर ट्राई करते हैं। तब तक वेट करते हैं। मायशा और दीदी कर रहे हैं पीछे मस्ती, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। 1 hour later. तो काफ़ी दिनों से दोस्तों चीज़ें काफ़ी हेक्टिक चल रही थी। मतलब लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, कई बार आपको एक पॉज की ज़रूरत होती है। और मैं ये पॉज ढूंढ ही नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मुझे वेकेशन पे जाना चाहिए, आज व्लॉगिंग नहीं करते हैं, आज काम से छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल रहा था अपनी लाइफ में, और वो था कि मुझे चाहिए था एक ऐसा पीसफुल प्लेस जहाँ पे जाके मैं अपनी सारी स्ट्रेस और टेंशन रिलीज़ कर सकूँ। ऐसी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ बनी है, वो है भगवान का मंदिर।
आप किसी भी रिलीजन के हों या आप किसी भी भगवान को मानते हो, उससे मतलब कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, ठीक है। दुनिया में ये शक्तिपीठ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इंसान जाके भगवान की पूजा कर सके और अपने जो वो स्ट्रेस है उसको एक काम स्टेट में ला सके, ताकि वो मेडिटेशन करे और एक सेंटर ऑफ जो आपको पीसफुलनेस मिलती है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, वो आपको सिर्फ मंदिर में जाके मिलती है। तो काफ़ी दिनों से मैं कुछ मिस कर रहा था, काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है, आई वॉज स्ट्रगलिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना मंदिर चला जाए। तो फैमिली को लेके जी मैं पहुंच गया श्री वेंकटेश्वर टेम्पल, जो कि सेक्टर 12 में है यहाँ पंचकुला में। और श्री वेंकटेश्वर जी को विष्णु के अवतार हैं और इनको बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बढ़िया कहानी। आधे लोगों को बालाजी तो पता है क्योंकि वो तिरुपति बालाजी के नाम से भी आपने सुना हुआ है। साउथ में ये टेम्पल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। लोग जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और जब उनकी वो मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो अपने जो सिर के बाल हैं वो भी अर्पण करते हैं भगवान को। तो मतलब ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ जो मैंने सुनी है। काफ़ी स्टोरीज़ मैंने अपने साउथ इंडियन फ्रेंड से भी सुनी है जो आंध्रा में या फिर हैदराबाद तेलंगाना में रहते हैं। उन्होंने तो मैंने उनको देखा है कि हाउ रिलीजियस दे आर, भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। और साउथ की जो पूजा होती है ना, अरे बाप रे बाप, मतलब आप यकीन नहीं करोगे इतने प्यार से और इतने आराम से वो पूजा करते हैं टेम्पल में। वो एक अलग सा ही पीस है वहाँ पे। मतलब मैं काफ़ी शक्तिपीठों में गया हूँ, वहाँ पे तो दर्शन भी नहीं हो पाते, ऐसे धक्का मुक्की होती है। तो मतलब एक साइड से देखा आपने, बस नज़र ही मिलाई है अभी भगवान के साथ और पीछे से धक्का कि चलिए आगे बढ़िए और निकल जाइए। लेकिन साउथ में मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत ही अच्छे रहे हैं। मतलब वो धोती पहनना स्पेशली, वो फूल, स्नान करना और फिर जाना टेम्पल में, मतलब इट्स ए यूनिक एक्सपीरियंस। आप लोगों को भी डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ बालाजी की कहानी, जो कि आपको नहीं पता होगी आधे लोगों को। तो हम थोड़ा सा बैक इन द सेंचुरीज जाते हैं और जानते हैं कि विष्णु भगवान ने ये अवतार लिया क्यों था। तो भगवान विष्णु को ही श्री वेंकटेश्वर कहा जाता है और वो ही हैं बालाजी। बट ये स्टोरी आई कैसे, वो चेंज हुआ कैसे, तो बिलीव ये है कि जब कलयुग स्टार्ट हुआ तो कलयुग में लोगों को बहुत स्ट्रेस, लोग काफ़ी लालची हो गए थे, लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री वेंकटेश्वर का अवतार लिया, ठीक है। अब एक बिलीव ये है कि महर्षि भृगु थे, उन्होंने विष्णु जी को टेस्ट करने के लिए उनकी छाती पे पैर मार दिया था। तो जब उन्होंने छाती पर पैर मारा तो माता लक्ष्मी जो थी उनको काफ़ी बुरा लगा और वो वैकुंठ धाम छोड़कर धरती पर आ गई। अब वो धरती पे आई तो विष्णु जी भी साथ साथ में उनको ढूंढने धरती पर आ गए। वो मिल नहीं रही थी तो उन्होंने क्या किया कि तिरुमला पर्वत जो हिल्स हैं, तिरुमला हिल्स, इसीलिए तिरुपति बालाजी भी कहा गया है, तो वो वहाँ आकर अपनी साधना करने लगे और साधना के बाद उन्होंने वहीं पर अवतार लिया श्री वेंकटेश्वर का। अब जब भगवान ने अवतार ले लिया तो थोड़े टाइम बाद जब वो उस रूप में थे तो उन्हें मिली माता पद्मावती। अब माता पद्मावती थी जो वो भी माता लक्ष्मी का ही अवतार थी और बाद में उन दोनों का विवाह भी हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब वो विवाह होना था तो श्री वेंकटेश्वर जी ने कुबेर जी से एक लोन लिया था अपनी शादी के लिए। अब कुबेर वही हैं जिनके पास धन दौलत सब कुछ है, तो उन्होंने कुबेर से कुछ लोन लिया। और कहा यह जाता है कि आज भी जो डिवोटीज वहाँ पर जाकर जो भी चढ़ावा देते हैं या जो भी करते हैं वो रीपे कर रहे हैं भगवान के उस लोन को, और वो पैसा ही फिर मैनकाइंड के सारे सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। कहीं पे स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, ये सब बनते हैं। अब ये हो सकता है कि इसमें मैं बहुत सारे एस्पेक्ट मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी मैंने पढ़ा ही है गूगल से, चैट जीपीटी से थोड़ा सा मैंने R&D किया। मैं आज तक खुद तिरुपति बालाजी नहीं गया हूँ और मैंने पूरा स्टोरी भी नहीं जानता हूँ। तो अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ गाइस तो मैं पहले से ही अपॉलॉजी मांगता हूँ। और अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी नॉलेज मैं भी जानना चाहता हूँ और मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में पूरी स्टोरी ज़रूर बताइएगा कि अगर कुछ और स्टोरी है तो।
बाला मीन्स स्ट्रेंथ एंड डिवाइन पावर, और जी रिस्पेक्ट के लिए यूज होता है. सो बालाजी बेसिकली रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड फेथ एंड प्रोटेक्शन. तो ऑनेस्टली मुझे काफ़ी कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं कोशिश तो करता हूँ ये सब जानने की जब भी जाता हूँ, लेकिन आज जब मैं मंदिर में गया था तो एक इतना पीसफुल इन्वायरमेंट था. मतलब वहाँ पे मैं बस खड़े होकर बस देख ही रहा था. जब पुजारी जी बालाजी को तैयार कर रहे थे, वो फूलों की मालाएं लगाना, डिफरेंट डिफरेंट फूल लगाना, और यू नो बहुत ही, मतलब मैं बयान ही नहीं कर सकता हूँ. मतलब आपको ये खुद अपनी आंखों से देखना होगा और बहुत मेस्मराइजिंग लगेगा आपको. तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग भी कभी जाएं ऐसे मंदिर में, और अगर स्ट्रेस हो और कभी भी आपको ये फील हो रहा हो कि यार चीज़ें सही नहीं चल रही है लाइफ में, कि कुछ तो गड़बड़ है, तो एक बार जाइए जहाँ पे भी आपको जाना पसंद है, जिस भी भगवान या जिस भी भगवान के दर पे आपको जाना पसंद है, वहाँ पे आप जाइए और बहुत ही पीसफुल वे में जाकर भगवान का सिमरन कीजिए, एंड आपको अच्छा फील होगा. आप यू विल फील रिलैक्स, यू विल फील वेरी काम. तो यही मैंने आज किया और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे. अगर आप चंडीगढ़ में या फिर ट्राई सिटी में आसपास हैं तो श्री वेंकटेश्वर जी के इस मंदिर में आपको जाना ज़रूर बनता है गाइस. सेक्टर 12 पंचकूला में कभी भी जाइए. बहुत ही बेहतरीन आरती भी होती है, और आप डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे जो सेटअप्स हैं वो भी देख सकते हो. बहुत रिलैक्सिंग और पीसफुल है. और जो वो आर्किटेक्चर है ना, वो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइडल्स बने हुए होते हैं और वो कुछ ना कुछ हिस्टोरिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. वो स्टोरी लाइन है एक. मतलब वो ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं कि जस्ट एक आर्किटेक्ट का मन किया तो वो बना दिए. नहीं, वो एक स्टोरी लाइन है. उस स्टोरी लाइन को जानने के लिए आपको पूरा कल्चर पढ़ना पड़ेगा कि हिस्ट्री में क्या हुआ, भगवान ने कब अवतार हुआ, किसके साथ लड़ाई हुई, फिर दुश्मनों पे कैसे जो लोग अत्याचार कर रहे थे गरीबों पे, उनका वध कैसे किया गया, और फिर लोगों को मुक्ति कैसे दिलाई. तो बहुत लंबी स्टोरी होती है. वो स्क्रिप्चर्स देखकर तो बहुत ही मज़ा आता है, और ये भी पता लगता है कि यार उस टाइम पे लोगों ने वो कैसे बनाया होगा. आज के टाइम पे तो आई कैन अंडरस्टैंड, उस टाइम हाथ से वो बारीकी से काम करना, वो भी एक अनोखी ही चीज़ है वैसे. पर चलिए, आई थिंक मैंने आपको एक छोटा सा व्यू दिया तिरुपति बालाजी का और वेंकटेश्वर भगवान का भी. तो जय श्री नारायण बोल सकते हैं. आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगा. तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ भगवान के नाम लेते रहिए. जय बालाजी. और मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ. कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द चैनल सैनी अनफिल्टर्ड. टिल देन, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.